ओम शांति। 29 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अर्थात बाबा हमें सेवा की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, जैसे दिन भर दिनचर्या को सेट करते हो, इस समय पर यह काम करना है, इस समय पर वह कार्य करना है, ऐसे ही अपनी मनसा को समर्थ संकल्पों में बिजी रखो। जब आप मनसा प्रोग्राम सेट कर लेंगे तो व्यर्थ की तरफ मन भटके, उसके लिए मन को समय ही नहीं मिलेगा। तो अमृत वेला से लेकर रात तक के लिए मन पर अटेंशन देकर मन से समर्थ संकल्प निकलते रहें। यही बाबा हमें इशारा देते। मन एकाग्र होगा तो बाबा कहते अच्छे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे और सेवा स्वतः होती रहेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा से जो प्राप्त खजाने हैं वह सर्व आत्माओं प्रति सफल करना है, और जितना सफल करेंगे, सहयोगी बनेंगे, उतने सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों के देह की भ्रकुटी कुटिया में विराजमान हूं। मैं आत्मा इस धरा की नहीं हूं। स्वयं भगवान विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है।
श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर किया है। और सर्व आत्माओं के कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य देकर सर्व का सहयोगी सहज योगी बनाया है। तो अनुभव करें, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्राह्मण जीवन में पिता परमात्मा शिव से प्राप्त सर्व खजानों द्वारा सर्व आत्माओं का सहयोगी बनने वाली महादानी वरदानी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। सर्व खजानों से संपन्न संतुष्ट आत्मा। सदा एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूं।
मैं आत्मा सर्व आत्माओं की सेवा करने वाली। सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली सहयोगी सो सहज योगी हूं। समय प्रमाण आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। भयभीत हैं, रोगी हैं, तनावग्रस्त हैं। सुख शांति के लिए दर दर भटक रही हैं। ऐसे में मैं ब्राह्मण आत्मा परमात्मा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर संपूर्ण संपन्न बनकर एक एक आत्मा को बाबा से प्राप्त खजानों का दान देने वाली। सर्व की सेवाधारी सो सहयोगी आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं,
सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा। वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सब कुछ सेवा में लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का वह श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है। वह सेवा में लगाओ अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। बाबा कहते सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा अपने सर्व खजानों को
अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाली सहज योगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्सों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत सुनाया बाबा ने, नयनहीन को राह दिखाओ। आज धारणा के लिए बाबा ने मुख्य बात बताई। पहली बात, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान, किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्सों की भी सेवा करनी है। ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान, किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स को भी, हम जिन्स की भी सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव, जिसके लिए बाबा बोले, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कर्म द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन में बाबा बोले, बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज खत्म हो जाएंगे। बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज खत्म हो जाएंगे।
आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, कल अमृत वेला में कल के पुरुषार्थ, नए स्वमान, मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।